ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 7:44 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है तो वैष्णव लोग आज एकादशी व्रत करेंगे और पुष्य नक्षत्र है रात्रि 12:50 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है। शंकर भगवान शिव आराधना उपासना का दिन है और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 10 मार्च, 10 मार्च 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 10 अध्याय 11 और जीवंत प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 11 विभूति योग प्रस्तावना एवं पहले श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कंठ से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और प्रवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रसार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग का समापन हो चुका है। भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों की बात कही, फिर कहा अंतिम श्लोक में अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं एकांशेन स्थितो। और अर्जुन तुम क्या जानोगे, बहुत विभूतियों को जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड और ये सारी विभूतियों को अपनी एक योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके
स्थित हूं। तो यही बीज मंत्र हो गया अर्जुन के प्रश्न का। अर्जुन को प्रश्न हुआ, अरे भगवान, आपने इतनी विभूति की और ये सारा जो है एक अंश मात्र में आप धारण करके स्थित है, तो मैं आपका विश्व रूप पूर्णता संपूर्ण योग माया शक्ति को देखने जा। योग शक्ति का एक अंश, तो संपूर्ण योग माया शक्ति तो कोई देख ही नहीं सकता। फिर भी भगवान अपनी योग माया शक्ति विश्व रूप दर्शन रूप में अब प्रकट करेंगे आगे अध्याय जो है। क्योंकि इस 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समस्त कार्य कारण का मूल कारण, समस्त पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि अवतारों का भी मूल कारण, उद्गम स्थान, मूल आधार इस अध्याय में कहेगी कि सबका मूल आधार, मूल कारण, मूल बीज परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा समस्त कारणों के कारण और अंतर्यामी रूप से सबके भीतर बाहर ओतप्रोत उपस्थित नित्य विद्यमान रहते। तो वह भगवान विश्व रूप अनंत सर्वव्यापक परमेश्वर का तत्व यहाँ भगवान कहने जा रहे हैं। वैसे हमारे सनातन धर्म में किसी देवता या ऋषि ने भगवान को विश्वरूप दर्शन करने की प्रार्थना नहीं की है। यहाँ अर्जुन ही प्रार्थना कर, उसको भी ये विभूति योग सुनने के बाद भगवान ने जब ऐसा कहा कि एक अंश मात्र से सबको धारण के स्थित हूं, तब अर्जुन को प्रश्न हुआ, अरे तो आपका समष्टि अंश कैसा होगा? तो अर्जुन को प्रश्न हुआ। और यहाँ अर्जुन प्रश्न कर रहा है। ये प्रश्न करने का जो है उसका श्लोक नंबर 1 से 4 तक विश्व रूप दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना है। प्रश्न नहीं है, प्रार्थना है। तो अर्जुन को भगवान तुरंत विश्व रूप दर्शन कराते, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाता। तो भगवान उसे दिव्य ज्ञान चक्षु देते हैं। तो दिव्य ज्ञान चक्षु के बिना विश्व रूप का दर्शन नहीं हो सकता है। तो जैसे ही भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया श्लोक नंबर 5 से 8 तक, तो वहां संजय ने भी देखा, क्योंकि वो भी दिव्य चक्षु से, उसके पास तो था ही दिव्य चक्षु, उसे दिव्य चक्षु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। तो संजय ने धृतराष्ट्र को यह विश्व रूप का दर्शन निरूपण किया। तो श्लोक नंबर 9 से 14 तक संजय धृतराष्ट्र को विश्व रूप का निरूपण करते हैं अपने दिव्य चक्षु के द्वारा। फिर श्लोक नंबर 15 से 31 तक अर्जुन विश्व रूप को देखकर उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बड़े उत्साह में आ जाता है। और ये अर्जुन की स्तुति भी यहाँ अद्भुत मानी गई है। 15 से लेके 31 तक 17 श्लोक में अर्जुन विश्व रूप क्या देखा उसने, वो स्वयं कह रहा है कि ये सब मैंने आपके विश्व रूप दर्शन में देखा।
ये उसकी स्तुति हो गई। उसके बाद 32 से लेके 34 तक भगवान अपने काल का प्रभाव कहते हैं। कालोस्मि लोकक्षय, मैं सबका काल हूं। और अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं, क्योंकि अर्जुन भयभीत है ना, व्याकुल है, विषादग्रस्त है। फिर अर्जुन भगवान की स्तुति करता है। तो 35 से लेके 46 तक और दो स्तुतियां अर्जुन की है इसमें। विश्वरूप दर्शन क्या देखा, भगवान ने तो दिखा दिया, लेकिन अर्जुन ने क्या देखा, ये महत्व का है ना। तो अर्जुन ही कहता है कि मैंने क्या देखा, भगवान की स्तुति। और फिर कहता, ये मुझसे अब देखा नहीं जाता, आप अपना चतुर्भुज सौम्य रूप का दर्शन कराइए। तो 47 से 50 श्लोक में अर्जुन विश्व रूप दर्शन समेटने की बात करते हैं और सौम्य रूप चतुर्भुज दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान समेट लेते हैं अपना विश्व रूप दर्शन। चतुर्भुज और श्री कृष्ण रूप सामने प्रकट होकर फिर भगवान जो है उसे अनन्य भक्ति के द्वारा दर्शन होना संभव। अनन्य निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान के चतुर्भुज रूप का भी दर्शन संभव है और विश्व रूप का दर्शन अन्यथा संभव नहीं है। तो जिसके अंदर अनन्य एकत्व भक्ति योग भक्ति भाव है, तो वो अनन्य भक्ति का भी भगवान ने निरूपण किया अंतिम श्लोक 51 से लेके 55 तक। तो पूरे अध्याय में जो है भगवान ने तो विश्व रूप दर्शन दिखा दिया, लेकिन उसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र को करता है और अर्जुन भगवान को कहता है कि मैंने क्या देखा। यही महत्व का है। भगवान ने क्या दिखाया वो तो भगवान का ऐश्वर्य, लेकिन अर्जुन ने क्या देखा विश्व रूप में। तो दो स्तुतियां है अर्जुन की, एक 17 श्लोक की स्तुति है और दूसरी 11 श्लोक की स्तुति है। और तो इसे इस प्रकार अर्जुन जो है वह विश्वरूप दर्शन योग को देखने के लिए उत्साहित है। तो 84 विभूतियों को सुनने के बाद भगवान ने स्वयं जब कह दिया कि ये तो केवल एक अंश में है, तो अर्जुन को ये प्रश्न हुआ, प्रेरणा हुई कि परमेश्वर का विश्व विराट रूप कैसा हो सकता है। जिस परमेश्वर के एक अंश में ये सारा पिंड ब्रह्मांड और ये सारी विभूतियां स्थित रहती है, तो उस विश्वरूप परमेश्वर के दर्शन के लिए प्रार्थना करने की भूमिका बांधते हैं। अभी प्रार्थना नहीं की, पहले भूमिका बांधते हुए आगे श्लोक नंबर 1 में अर्जुन कहते हैं, ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगो नाम। श्री अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मदनुग्रहाय, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, अनुग्रह किया है, अनुकंपा की है। तो अनुकंपा करने के लिए आपने जो ये परमम
इससे बढ़कर और कोई ज्ञान इस संसार में कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। परम परम परमम, सुपरलेटिव, सर्वोत्कृष्ट और गुह्यम, रहस्यमय, गोपनीय, यह गीता ज्ञान अध्यात्म संगनितम, अध्यात्म विषय भगवत गीता ज्ञान जो आपने अध्याय 2 से 10 तक उपदेश कहा, वचः, इसको सुनकर मेरा यह अज्ञान से उत्पन्न मोह विगत चला गया। गत यानी विगत, चला गया, मोह नहीं रहा। आपने मेरे मोह की चोरी कर ली। जो मैं मेरा मेरा तेरा तेरा कर रहा था, वो मेरा तेरा समाप्त हो। वो सारा मेरा तेरा मेरे स्वजन है, क्या होगा और मेरा क्या होगा, मेरे स्वजनों का क्या होगा, ये सब मेरा तेरा मोह अविवेक दूर हो गया। क्यों विवेक हुआ? तो यहाँ अर्जुन को मोह हुआ है ना, कि मैं मरने वाला हूं या मारने वाला हूं। ये मोह, ये भ्रम नष्ट हुआ। कैसे नष्ट हुआ? आपके ये गीता ज्ञान से। आत्मा न मरता है न मारता है। अनात्मा शरीर मरता है, शरीर मारता भी है। लेकिन मैंने इस आत्मा और अनात्मा, शरीर संसार और आत्मा तत्व की मिलावट कर खिचड़ी बना दी। आत्मा अनात्मा की मिलावट कर, उस मिलावट से मैं मोहित हो गया। अब आपने जो दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक मुझे कहा गीता ज्ञान, तो मैं अब अलग अलग करके जानता हूं। इसीलिए मेरा जो अज्ञान था, आत्मा और अनात्मा की मिलावट रूपी अज्ञान, वो उसको मैं अलग देख रहा हूं। अब आत्मा और ये अनात्मा शरीर दोनों अलग है। यह निश्चय हुआ कि आत्मा अनात्मा अलग अलग करके मैं देख रहा हूं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमृत है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, शरीरों का नाश निश्चित है। ये विवेक हुआ। इसे कहते विगत, निश्चय हुआ। इसलिए ये मेरा आत्मा अनात्मा विषय का मोह है, वो दूर हुआ। मोह क्या था? वही मिलावट, मेरा तेरा अपना पराया मोह, अहम मम, ये अविवेक नष्ट हो। और फिर ये अर्जुन ने यहाँ मोह चला गया कह दिया, विगत शब्द का प्रयोग किया है। और आगे भी कहेगा 18वें अध्याय में, वहां वो कहेगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। वहां विगत नहीं कहता, नष्ट, कि मेरा मोह नष्ट हुआ। यहां विगत कहा, तो मोह नष्ट हुआ कहा, यानी ये शरीर अनात्मा वास्तव में वो अंतर्यामी आत्मा ही है, और ये शरीर नाम की कोई चीज है ही नहीं। अनात्मा, उस अनात्मा का मूल अधिष्ठान आत्मा ही है, अंतर्यामी। यह निश्चय हुआ। तो दोनों अलग निश्चय है अर्जुन के।
9वें अध्याय में मोह विगत हुआ यानी विवेक हुआ, और 18वें अध्याय में मोह नष्ट यानी अनात्मा बुद्धि का नाश हुआ। मूल अधिष्ठान अंतर्यामी आत्मा हूं, ऐसा निश्चय हुआ कि मैं अर्जुन नहीं, मैं अंतर्यामी आत्मा हूं, ऐसा निश्चय हुआ। तो दोनों में फर्क है। अब यहाँ अर्जुन जो है भगवान को प्रार्थना करते, पहले प्रशंसा करते और प्रशंसा कर फिर विश्व रूप दर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे आगे श्लोक में। और ये जो अर्जुन की प्रार्थना है, ये हमारे सनातन धर्म में किसी भी देवता ऋषि मुनि ने भगवान से नहीं की है। विश्व रूप दर्शन का केवल निरूपण भगवत गीता में ही है और कहीं शास्त्रों में नहीं है। ये इसकी विशेषता है। और अर्जुन ने पूछा भी, ये पहली बार भगवान भी पहली बार विश्व रूप दर्शन करा रहे अर्जुन, उसके माध्यम से सबको। तो अर्जुन जो है, और उसके माध्यम से संजय ने भी किया, क्योंकि उसके पास भी दिव्य चक्षु है ना। तो भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा कि आपने मुझ पर बड़ी करुणा की है, अनुग्रह किया है, उपकार किया है, और आपने मुझे सर्वोत्तम सृष्टि का, संसार का, ब्रह्मांड का सर्वोत्तम रहस्यमय गीता ज्ञान यानी आत्मज्ञान नाम का उपदेश कहा है। इस आत्मज्ञान से मेरी मोह से मोहित हुई अज्ञान जनित अविवेक बुद्धि जो है नष्ट हो गई। मोह विगत, मेरा जो ये आत्मा अनात्मा का भेद भ्रम था, नित्य अनित्य का भेद भ्रम था, वो अविवेक नष्ट हो गया। अर्जुन यहाँ संपूर्णतः स्वीकार कर रहा है कि भगवान ये केवल आपकी कृपा से ही हुआ है, क्योंकि आपने कृपा करके ये गीता ज्ञान रहस्यात्मक आत्मा अनात्मा का विवेक कराया कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये रहस्यमय विषय है। क्योंकि भगवान की इस महिमा को कोई भगवान के सिवा नहीं समझ कह सकता, कोई नहीं जानता भगवान की महिमा भगवान के सिवा। जब भगवान कहे तो अर्जुन को समझ में आया। भगवान ने कहा कि देवता महर्षि भी भगवान का प्रभाव पूरी तरह नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ एक विशेषता है कि एक तरफ अर्जुन है, दूसरी तरफ स्वयं भगवान है, और कोई ऋषि मुनि देवता नहीं कह रहा है। और ये भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूं, मैंने तुम्हें ये जो 84 विभूतियों का ज्ञान तो दिया, लेकिन संपूर्ण अनंत विभूतियों का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत है ना। संपूर्ण विभूतियों का ज्ञान नहीं हो सकता। केवल कुछ आपको प्रतिमात्मक रूप में 84 विभूति के दर्शन कराए,
फिर भी अर्जुन का कहना है कि विभूतियों का जो निरूपण सगुण उपासना के लिए आपने किया, भक्ति उपासना के लिए सहायक है, आवश्यक। ये भी आपका मेरे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है। तो यहाँ भी आत्मा अनात्मा के विवेक को विषय करने वाला यह गीता ज्ञान उपदेश था, क्योंकि इसकी बहुत मिलावट हो गई। सारा संसार अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी यही है कि आत्मा अनात्मा की मिलावट। अब वो खिचड़ी हो गई है, उसको अलग करना ये भगवान के अनुग्रह के बिना हो नहीं सकता। कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या, ये विवेक, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या, ये विवेक यथार्थ केवल गीता ज्ञान उपदेश से ही संभव है। हालांकि भगवान का जो तत्व है, परमात्मा सब में उपलब्ध है, सबका अंतर्यामी, निर्विकार, निराकार, सबके अंदर नित्य उपस्थित रहने वाला आत्म तत्व जो है वो नित्य उपलब्ध है, किंतु वह अज्ञान माया के कारण प्रतीत नहीं होता, ढक गया है। तो ये माया अविद्या के द्वारा प्रतीत होने वाला ये संसार और ये भगवान की अनेक विभूतियां, ये भी मायामय है। ये सगुण विभूतियां सारी कही भगवान, लेकिन वो भगवान की विभूति है, उपास्य है। तो इस तरह भगवान ने आत्मा अनात्मा के विवेक को स्पष्ट कर दिया कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। इसी को परमम गुह्य कहा। ये परमम गुह्य मतलब ये आत्मा अनात्मा विवेक स्पष्ट होना अत्यंत गोपनीय है। आत्मा अनात्मा विवेक, जिसको परमार्थ विद्या कहते, गीता ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ऐसा रहस्य है, ऐसी मास्टर की है कि आप सारी सृष्टि का रहस्य खुल जाता है और सृष्टि का खेल समाप्त हो जाता है। यदि आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया तो ये सारी की सारी मायामय त्रिगुणात्मक सृष्टि का खेल समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो मायामय सृष्टि है, जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर अवतार, ये सृष्टि का खेल तभी तक है जब तक हम आत्मा और अनात्मा को मिलावट करके जानते हैं, मिलावट से जानते हैं। ये मिलावट ही माया और संसार और अज्ञान मिलावट से ही होता है। जैसे विवेक करे, कहे कि जब तक हम अपने आत्म तत्व को अपने से अलग नहीं जानते, अपने से अलग कि मैं हूं को एक अलग तत्व, मिलावट हो गए। आप कहोगे मैं देवदत्त हूं, मैं देवी रानी हूं, वो तो मिलावट है।
आत्मा अनात्मा की। मैं हूं कि विवेक होना आवश्यक, कि ये जो देवदत्त और देवी रानी में जो मैं हूं, उसको अलग करके जानना, समझना, स्वीकार करना। हम लोग क्या करते, मिलावट कर देते। मैं देवदत्त हूं, मैं देवी रानी हूं। अब इस मिलावट के कारण ही फिर हमें आत्मा तत्व का विवेक नहीं होता। और ये जो विषय है, उसको अलग करके जानना ही आवश्यक है। यदि मिलावट करके जानोगे तो फिर वहां तत्व का विवेक नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जो दूसरे अध्याय से कहते चले, यानी यहाँ विभूति योग में जो उन्होंने स्पष्ट कहा, भगवान ने कहा मैं, जो मैं भगवान का है वो कृष्ण भी नहीं है, वो परमात्मा है। इसको अलग जानना, समझना। मैं हूं। तो इस मैं हूं को, दो तत्वों को प्रकट करने वाली अपने अंतःकरण की दो वृत्तियां हो गई। दोनों वृत्ति को मिलावट हो। एक मैं आत्मा हूं और दूसरा मैं अनात्मा हूं। सारी वृत्तियों की मिलावट हो। तो मैं हूं में ये दो है। दो क्या है? एक तो चैतन्य आत्मा परमात्मा अंतर्यामी, और दूसरा हमारा ये अंतकरण देवदत्त देवी रानी, ये अंतकरण है। अब देवदत्त और मैं हूं की मिलावट, अंतकरण वाला देवदत्त, उसके लिए भगवान ने विभूतियां भी कही कि वो, उसका मन इस अपने अंतकरण की वृत्तियों से ऊपर उठे, कि केवल 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 मैं हूं आत्म तत्व को जाने। वास्तव में ये जो मैं हूं तत्व ज्ञान है, वो समझ में आ जाता है। तब पता लगता है कि इस संसार में करने कराने वाला मैं नहीं हूं। कौन करता है? ये अविद्या उपाधि माया से अंतकरण सब करता है। स्वप्न को कौन प्रकट करता है? स्वप्न का सर्जन कौन करता है? अंतकरण करता है, आपका मन। इसलिए ये सारा जो माया का खेल खड़ा करने वाला अंतर्यामी आत्मा नहीं है, वो तो साक्षी प्रकाशक है। लेकिन माया का खेल खड़ा करने वाला हमारा अंतकरण है, वो करता है सारा खेल। और अंतकरण जो है, उसको प्रकाशित करने वाला जो है अंतर्यामी आत्मा तत्व, वो आत्मा अंतकरण से रहित। अंतकरण करता है, जानता है, लेकिन आत्मा तत्व अंतकरण से रहित ही है। और अंतकरण जो है वो आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं जान सकता है। जब तक मैं हूं आत्मा रूप में, तो मेरा मन बुद्धि काम कर। जब मैं नहीं हूं तो कहाँ?
मन बुद्धि काम, जैसे आप सो गए स्वप्न सुषुप्ति में, तो वहां अंतकरण काम नहीं करता, माया काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहां केवल मैं हूं, अंतकरण के साथ मैं हूं की मिलावट नहीं हुई। जैसे ही आप जग गए तो मैं हूं के साथ अंतकरण की मिलावट हो गई, तो आप जागृत संसार माया का अनुभव करते हो, स्वप्न का अनुभव करते हो। लेकिन सुषुप्ति में देखो, ये भगवान का बड़ा अनुग्रह है कि रोज हमें याद दिलाते सुषुप्ति अवस्था में कि तुम ये शरीर और संसार नहीं हो, अंतकरण वाले नहीं हो। जब हम सो जाते हैं तो हमें इतना ही पता होता है कि मैं सोया था। कहाँ सोया था भाई? अपने बिस्तर के ऊपर, अपने घर में। मैं कहीं सोया था, कहाँ सोया था वो पता नहीं, अज्ञान है। उठने के बाद भी पता चलता है अरे मैं तो यहाँ बिस्तर, वो तो लौकिक है। वास्तव में तो वहां बिस्तर भी नहीं है जब आप सोए हो। सुषुप्ति में बिस्तर कहाँ है? जहां मैं सोया था वो स्थान कौन सा है? सुषुप्ति में मूल अधिष्ठान। तो ये जो विवेक है, सब कुछ वहां अंतःकरण नहीं है, तब मेरा मैं हूं तो है। मैं हूं सब जान रहा कि मैं सोया हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं जगा हूं। कौन जानता है? देवदत्त नहीं जानता, मैं हूं जानता है। देवदत्त तो अनात्मा है और मैं हूं आत्मा। आत्मा के प्रकाश में ही आप जानते हो कि मैं सुषुप्ति में सोया, सोई, मैंने स्वप्न देखा, मैंने जागृत में अनुभव किया। तो मैं कौन भाई? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं हूं, तभी तो पता चलेगा ना कि अवस्थाओं का साक्षी प्रकाशक। इसलिए अज्ञानियों को समझाने के लिए भगवान ने ये सुषुप्ति अवस्था दी है कि सुषुप्ति अवस्था में सभी को निश्चय होता है कि मैं सोया था। किसी को संदेह नहीं है कि मैं मर गया था। किंतु वहां जब मैं सोया था तो वहां संसार नहीं था, अंतकरण नहीं था, शरीर भी नहीं था, प्रकृति भी नहीं थी, माया भी नहीं थी। अंतकरण न होने से किसी प्रकार का संसार नहीं था, केवल मैं था। मैं चैतन्य आत्मा। लेकिन जब हम सुप्ति अवस्था से जगते हैं तो जगने के साथ ही ये सारी जो माया है एक क्षण में प्रकट हो जाती है, चाहे स्वप्न जगत हो चाहे जागृत हो। तो कैसे निकला, कहां से निकला भाई? आप सोए तब तो कुछ नहीं था, और जैसे ही जग गए तो सारा संसार कहां से आया? तो कहते वो अंतर्यामी आत्मा जो है उसमें बीज रूप में ये हमारा सारा जागृत संसार था। बीज रूप में वहां सुषुप्ति में अंतर्यामी आत्मा ने सारा हमारा संसार धारण करके रखा था। जैसे भगवान ने कहा था 10वें अध्याय के 39वें विभूति में कि मैं सबका अंतर्यामी बीज हूं।
बीज क्या है? आत्मा के अज्ञान से जो ढका हुआ अंतर्यामी, वही बीज है। तो वह जो अज्ञान के कारण अपने अंतर्यामी आत्मा स्वरूप को नहीं जानता, जैसे दृष्टांत ले लो कि जब रास्ते में रस्सी साफ साफ नहीं दिख रही है, तब हमारा अंतःकरण अनेक कल्पनाएं करने लगता है कि वहां सांप है, कोई कहता है जल धारा है, कोई कहता है फूल का हार है, कोई कहता है भू छिद्र है, कोई कहता है हॉस पाइप है। अनेक कल्पनाएं। क्यों? क्योंकि रज्जू नहीं दिख रहा है। रज्जू का अज्ञान अनेक कल्पनाएं उत्पन्न करती है, क्योंकि रस्सी दिखी नहीं ना। जैसे ही हमने टॉर्च लाइट से प्रकाश डाला और प्रकाश में हमें रस्सी दिख गई, वैसे ही ये सारा भ्रम कहाँ चला गया? सांप कहाँ गया, जलधारा कहाँ गई, हार कहाँ गया, भू छिद्र कहाँ गया, हॉस पाइप कहाँ गया? सारी कल्पना भ्रम जो आरोपित थी वो नहीं रहे। पहले कई चीज दिखी, उसका कारण अज्ञान। केवल एक ही कारण था, रस्सी का अज्ञान। इसी प्रकार जो मैं हूं अंतर्यामी आत्मा, हमारा साक्षी स्वयं प्रकाश तत्वतः, परंतु उसका ज्ञान नहीं होने से उस मैं हूं अंतर्यामी आत्मा के बारे में हम सारी कल्पनाएं करते हैं कि मैं देवदत्त हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष, कितनी कल्पनाएं हो, केवल एक अज्ञान के कारण कि मैं अंतर्यामी आत्मा नहीं हूं। उसके ऊपर ये सारी कल्पनाएं होती। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि, इस मैं हूं के ऊपर सारी कल्पनाएं होती। परंतु जैसे ही मैं हूं अंतर्यामी आत्मा का वास्तविक तत्व ज्ञान होता है, वैसे ही पता लग जाता है कि ये सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, ये देवदत्त जीव जगत देवी सब कल्पनाओं का अधिष्ठान मूल आधार मैं हूं। अधिष्ठान रूप में केवल मैं हूं, चैतन्य अंतरात्मा। उसके ऊपर ये सारा अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। तो वो अंतर्यामी आत्मा मैं हूं, इस ज्ञान से ये अज्ञान रूपी बीज नष्ट हो जाए। जैसे हम सुषुप्ति में सो गए, इतना तो पता चल जाता है कि मैं वहां साक्षी चैतन्य हूं। अंतकरण अहंकार के बिना भी मेरा अस्तित्व है। सुषुप्ति में कोई मरा हुआ नहीं समझता कि मैं मर गया था फिर जग गया। मन जिंदा हूं। सुषुप्ति में मैं हूं। कोई नहीं कहे मैं सो गया और मर गया, नहीं, फिर उठ गया। तो वहां सुषुप्ति में अज्ञान विष्ट जो है वो ढक जाता है, फिर प्रकट हो जाता है। वहां सुषुप्ति में मैं साक्षी चेतन हूं। अहंकार के बिना भी मेरा अस्तित्व है। अंतकरण के बिना भी मैं हूं। माया के बिना भी मैं हूं रहता है सुषुप्ति में।
लेकिन सारी सांसारिक कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। और यदि आप सो गए तो दीर्घ काल तक यदि सो गए तो सारी कल्पनाएं समाप्त, जैसे कोई कोमा में चला गया तो उसका संसार समाप्त हो गया, अंतकण भी नहीं काम कर रहा है, वो कोमा में है, दीर्घ काल तक सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाए। और दूसरी बात यह है कि यदि मनुष्य संसार में इस तरह भ्रमित रहता है अज्ञान के कारण, तो ये अंतकरण उसे घुमाता रहता है, अंतकरण की वृत्तियां जिसमें सारा संसार प्रतीत हो रहा है। और जिसको आत्मज्ञान हो गया, सुषुप्ति में तो थोड़ी देर के लिए हमारा संसार जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि आत्मज्ञान हो जाए तो हमेशा के लिए संसार की माया समाप्त हो जाती है। तो इस पर हम और कल विचार करेंगे कि यह जो आत्मज्ञान है, आत्मा अनात्मा विवेक, जो अंतर्यामी अंतरात्मा स्थूल सूक्ष्म कांश शरीर से भिन्न स्वयं प्रकाश सर्व साक्षी सर्वांतर्यामी वो मैं हूं, लेकिन उसके अज्ञान के कारण ही वो जीव जो है मोह में आ जाता है, माया के मोह में, और फिर संसार की मोह माया में घूमता रहता है। तो आज हमने जो है ये अध्याय का प्रारंभ किया है प्रस्तावना के रूप में। अर्जुन ने जब भगवान से प्रार्थना की, इस पर कल आगे और विवेक विचार करेंगे। श्री अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा भगवान से कि हे भगवान, आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो ये परम गोपनीय गीता ज्ञान आत्मा अनात्मा विवेक का उपदेश कहा है, उपदेश किया है, उससे मेरा ये अज्ञान से उत्पन्न मोह, कौन सा मोह, मैं मरने वाला हूं मारने वाला हूं, ये भ्रम नष्ट हुआ, विगत। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हिम। स्वामी जी, अभी जो आपने बताया कि ये मैं हूँ की वृत्ति सुसुप्ति में नहीं रहती है, जगने के बाद तुरंत वो मैं हूँ आ जाता है। हाँ जी। और ये एक वृत्ति के रूप में ही, ज्ञान भी वृत्ति के रूप में होता है और अज्ञान भी वृत्ति के रूप में ही होता है। हाँ जी। तो जब भी ये ज्ञान होता है तभी भी ये माया तो रहती ही है। तो ये माया, अभी हमें माया परेशान करती है, मगर जब भी ज्ञान हो जाता है तभी वो माया तो वैसे ही उपस्थित रहती है। मगर ये अभी जो ज्ञान हुआ है वो जानकारी के रूप में हुआ है, मगर वो फिर वही ज्ञान हमारे अंदर स्थित हो जाता है, वैसा ना। हाँ तो पहले तो देखो, आपको आत्मा अनात्मा विवेक होता है। अर्जुन को यहाँ पहले यही हुआ कि ये जो उसे मोह था, हम्म। मिलावट हो गई थी, तो हम्म। वो मिलावट एक रूप जानता था, वही मोह अलग हो गया, अलग अलग करके जानना हो गया, विगत मोह। हम्म। आत्मा अनात्मा को अलग कर दिया, विवेक हो गया। और फिर अर्जुन आगे 18वें अध्याय में कहेगा, वहां तो उसे पक्का विवेक हो गया कि इस अनात्मा का मूल अधिष्ठान अंतर्यामी आत्मा ही मैं हूं। तो दोनों में फर्क है। हम्म। तो पहले विवेक होता है, फिर मैं मूल अधिष्ठान हूं, बाकी ये सब अंतकरण माया जो है उसका मूल अधिष्ठान ही मैं हूं, अंतर्यामी आत्मा। ये निश्चय होता अच्छा, है। अरे मतलब मेरी सत्संग से पहले विवेक होता है और फिर निश्चय होता है। हाँ, तो विवेक होना पहली भूमिका है। हम्म। वो मोह गया विवेक होने से। और जो हाँ। फाइनल अज्ञान गया, वो तो जो है कि मूल अधिष्ठान अंतर्यामी आत्मा हूं, ये निश्चय हो। और हम्म। उस निश्चय के साथ अर्जुन खड़ा हो गया और उसने युद्ध लड़ा। हाँ, हम्म। तो ये बात है, शोक नष्ट हो गया। तो तो माया ये नष्ट हो गई, मोह माया। और वो अपना स्वधर्म, वो फिर वहां स्पष्ट हो गया कि मेरा तो ये सारा खेल ही है माया का, और क्या है। जब बच्चा खिलौने से खेलता है, ऐसे अर्जुन ने खेल खेला महाभारत युद्ध का। फिर उसमें कोई हार जीत, मेरा क्या होगा, मैं मरूंगा, ये मारने वाले हैं, ये सब भ्रम समाप्त हो गया। तो ये विवेक और निश्चय की जर्नी है, वो सबकी अलग अलग रहती है ना। हाँ, सबकी अपनी प्रारब्ध के अनुसार। विवेक होने के बाद ही निश्चय होगा, पहले तो विवेक होना आवश्यक है। हम्म। जब तक विवेक नहीं होगा तो निश्चय कहाँ से होगा। पहले तो आत्मा अनात्मा का विवेक होना होगा अलग, कि रज्जू और सर्प दोनों अलग अलग। और फिर वहां केवल रज्जू ही है ऐसा निश्चय होना। दोनों में फर्क है ना। तो उसके लिए हमें जो करना है वो हमारा परम पुरुषार्थ करना है। परम पुरुषार्थ यही कि आपका अंतःकरण शुद्ध करना, हम्म। जिसमें ये राग द्वेष काम क्रोध मोह माया से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हो, उसकी जगह पे आत्मा से प्रेरित होकर कर्म कर, परमात्मा को समर्पित कर्म करे। अज्ञान से मनुष्य मोह माया से प्रेरित कर्म करता है, हाँ। तो मोह बना रहता है। कर्म तो रहता है, ये जो प्रारब्ध है वो। तो वहां विवेक हो गया ना, आत्मा अनात्मा का विवेक दृढ़ हो गया। तो अलग अलग करके जानने से वो निश्चय हुआ कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद अमर आत्मा हूं। तो शरीर और संसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये तो काल्पनिक है, भ्रम है। फिर भी अभी है तो प्रारब्ध है, तो उसे खेलना तो होगा। हम्म। वो वहां विवेक होने के बाद वो अपना स्वधर्म करेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। तो वहां मूल अधिष्ठान अंतर्यामी आत्मा ही हूं,
ऐसी अपने आत्मा स्वरूप में स्थिति हो जाएंगी तो मोक्ष हो जाए। पहले तो विवेक होना आवश्यक है, आत्मा अनात्मा विवेक। फिर मैं अनात्मा नहीं हूं, मैं केवल आत्मा ही हूं, अपने आत्मा स्वरूप में स्थिति हो जाती है। मूल अधिष्ठान अंतर्यामी आत्मा, तो उसका सबका आत्मा हो गया ना फिर तो अनात्मा जो है उसका कोई महत्व नहीं रहा, केवल आत्मा ही रहा। और मैं भी आत्मा हूँ और सभी जो मुझे दिख रहे हैं वो सभी भी आत्मा ही है, सिर्फ नाम हाँ रूप आकार को बात करना है फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो माया में जो अंतकरण की वृत्ति है उसका निराकरण हो। हम्म मैं हूं वही सब है, और कोई दूसरा है ही नहीं। हम्म तो सबकी अंतरात्मा, सबकी आत्मा वही है, तो दूसरा हाँ कोई है ही नहीं ना। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भावना गरीबा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। चिंतन करो, मनन करो, कल आगे विश्व रूप पर अर्जुन का जो प्रार्थना है उस पर विचार करें। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायणाय नारायण। स्वामी जी। सबको ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। तो से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।